बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 जो है वो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको करना भी लाजमी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 6.2 में क्या पढ़ा था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अरिथमेटिक मीन पढ़ेंगे। डेफिनेशन याद कर लिया करें, क्योंकि डेफिनेशन भी जो है वो पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो डेफिनेशन लाजमी होती है। कोई भी हमने टॉपिक करना हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो, तो इस पे कोई ना कोई डेफिनेशन, कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, कोई भी हमने कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है जिसपे कोई फार्मूला अप्लाई ना हो रहा हो, या फिर कोई डेफिनेशन उसमें ना हो। जो भी डेफिनेशन है उसमें फार्मूला होता है, वही फार्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज का सोल्व करते हैं। तो इसलिए डेफिनेशंस को जरूर देखा करें, उनको याद किया करें, उनके फार्मूलाज को ज़हन में रखा करें। ठीक है, तो फिर जो है एक्सरसाइज ना तो भूलती है, ना ही फिर दोबारा उसको रिपीट करने की ज़रूरत होती है। एक दफ़ा आपने एक्सरसाइज अच्छे से दिल लगा के कर लिया है ना, तो फिर दोबारा आपने एक नज़र देख भी लिया ना, अगर टेस्टिंग हो रही है तो एक नज़र देख भी लिया है, तो आप लोग इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम अरिथमेटिक मीन पढ़ते हैं। अरिथमेटिक मीन पढ़ने से पहले हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ चुके हैं 6.2 में। उसमें हमने क्या पढ़ा था, कुछ फार्मूला से जिस तरह से आ जाता है हमारे पास कॉमन डिफरेंस डी आ जाता है, उसका nth टर्म फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी, ये फार्मूला, ये हमने क्या करने हैं, दो फार्मूले याद रखने हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में भी वो क्या होने हैं, यूज होने हैं। अब यहाँ पे उसने अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी है। उसने कहा है कि अ नंबर ए इज सेड टू बी दी अरिथमेटिक मीन, हम इसे कहेंगे बिटवीन द टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान ए एंड बी, इफ ए एंड, ये देखे ए और ए कैपिटल ए उसके दरमियान है ना, बी आर इन, ये इसका अरिथमेटिक मीन है। कहता आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन ए माइनस डी ए इज इक्वल टू डी है, और बी माइनस ए इज इक्वल टू डी है। ये देखिए हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता था कि सेकंड टर्म ए टू माइनस ए वन कर देते ना, ऐसी है ना। अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, और ये हमारे पास थर्ड टर्म। अगर मैंने फर्स्ट टर्म मतलब इसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो वो a माइनस ए होगा। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है। और अगर मैंने इस टर्म, इन दोनों टर्म का करना हो, तो b माइनस ए इज इक्वल टू डी हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से इन्होंने लिखा है। अब वो कहता है कि इन दोनों को हम जानते हैं, हमने 6.2 में ये भी किया है कि डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है डिफरेंस के, कॉमन डिफरेंस इस तरह से, मतलब d जो है, d इक्वल है किस चीज के, d के। अब दोनों को हमने क्या किया, सेम एक दूसरे के सामने रख दिया ना, a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब ये इस a को इधर ले आए, 2a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहीं से हमारा एक फार्मूला क्रिएट होता है जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। a इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर में 2 है। तो यही हमने फार्मूला यूज करना है एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या दिया है, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख लिया है। तो आप लोग भी क्या करें कि फार्मूला को याद कर लिया करें। ठीक है, फार्मूले को याद किया होगा ना, तो जो क्वेश्चन है वो सोल्व करना जरा भी मुश्किल नहीं होगा। अब उसने क्या, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन द गिवन नंबर्स, इन दो नंबर्स के दरमियान अरिथमेटिक मीन फाइंड करें। अब ये देखिए, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। अब फार्मूला हमें पता है कि a इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर में 2 है। ठीक है, तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया और a की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया। नेक्स्ट में देखें, ये a है और ये b है। हमने क्या करना है, a प्लस बी ओवर में 2 वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया, a प्लस बी का स्केयर, ये फार्मूला खोल दिया। हमें पता है कि a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस 2ab ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, a स्केयर प्लस बी स्केयर, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर, इसका आंसर बच जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए उसमें क्या किया उसने, तो इसमें उसने क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस तरह से पूछा। उसने कहा है कि अगर हमारे पास 6, 11, 16, मतलब 6, 11, 16 आर 3 अरिथमेटिक मीन है, तो बिटवीन ए एंड बी के दरमियान फाइंड करें ए और बी। ठीक है, ए और बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको हमने क्या करना है, अरिथमेटिक मीन। अगर वो कहता है कि ये हमारे पास इफ 6, 11, 16 अरिथमेटिक मीन है, देन हमने क्या करना है, ए और बी को इसके साइडों पे रख देना है। ठीक है, ए एंड बी के दरमियान में। ठीक है, तो ये दरमियान में आ जाएगा, जिस तरह से हमने लिखा था ए और दरमियान में ए था, यहाँ पे बी था, ये हमने लिख लिया इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब a1 फर्स्ट टर्म उसकी a ही है ना, a1 इज इक्वल टू a, डी इसका सेकंड टर्म में से माइनस हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को दिए कि या 5 आ गया। अब a5 हमने फाइंड करनी है, वो किस तरह से, ये देखिए ये a1 है, a2, a3, a4 और a5। ठीक है, यहाँ से a5 इज इक्वल टू b के इक्वल है ना। ठीक है, a5 इक्वल है किस चीज के, b के इक्वल है। अब a1 प्लस 4d, a किससे कम है, ये मैंने कहा था ना कि a किससे कम लिखना है, 4d लिखा, a4 हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, a1 प्लस 3d, d की वैल्यू कुट गई थी, यहाँ से a1 हमारे पास निकल आएगा
यहीं से हमने क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ये देखिए बी की वैल्यू हमारे पास 21 हो जाएगी, ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 21। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, इसको लाजमी करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 15 और में स्क्वायर रूट 2। अब इसने 5 का है कि खुद से आप लोग सपोज करें। अब मैंने सपोज कर ली कि 5 जो अरिथमेटिक मीन हमारे पास A1 A2 A3 A4 और A5, ठीक है, ये मैंने सपोज खुद से की। अब इनके दरमियान है, इन इन दोनों के क्या है, दरमियान। अब ये देखिए मैंने इन दोनों के दरमियान में लिख दिया। अब मुझे पता है कि A1 इस चीज के इक्वल है और मैंने ये A7 तक है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 तक है। A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 6D लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे D की वैल्यू हम पुट कर देंगे। D की वैल्यू यहाँ पे 15, A7 जो है किस चीज़ के इक्वल है, 15 और स्क्वायर रूट 2 के A1 प्लस 6D आ जाएगा। यहाँ से हमने A1 पुट किया, A7 पुट किया, क्योंकि हमारे पास D नहीं था, D की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, इसलिए D क्या है हम यहाँ पे फाइंड करेंगे D की वैल्यू। तो यहाँ पे 6D आ जाएगा। इन चीज़ों को इधर ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसका एलसीएम ले लिया। अब D इज इक्वल टू 13/6 के रूट 2 आ जाएगा। A1 जो है वो इक्वल है A1 प्लस D के, इसको पुट किया A1 आ जाएगा हमारे पास। A2 को हमने पुट करना है A1 प्लस 2D के। अब कैपिटल A1 A2 अगर ये चीज फाइंड करनी है ना, तो ये डायरेक्ट आप लोगों ने ये लिखना है A1 प्लस D, ठीक है। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस 2D, तो D की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास A2 आ जाएगा। A2 आया हमारे पास। क्या चीज यहाँ पे हमने क्या किया, एलसीएम ले लो के वैल्यू पुट की, एलसीएम लिया 19 और में 3 के रूट 2 आ जाएगा। A3 फाइंड करना है, A1 प्लस 3D आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे D की वैल्यू के। A1 तो स्क्वायर रूट 2 है हमारे पास, वो तो रिपीटेड चलता आएगा। तो 6 इंटू 2 प्लस 39 और में 6 के रूट 2 आ जाएगा। इनको आपस में हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास 17 और में 2 के रूट 2 आ जाएगा। A4 फाइंड किया, A1 प्लस 40 आ जाएगा, फिर D के साथ 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये 77 और में 6 के रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है, आप लोगों ने सिंपली कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेनी है, आंसर आ जाएगा। और जब भी मैं ये भी बात बारहा कहती आई हूँ कि जब भी आप लोग मैथ करने बैठे ना, तो कैलकुलेटर अपने पास रखा करें। कैलकुलेटर होगा तो छोटी सी छोटी, समटाइम ऐसा होता है कि जब हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होते हैं ना, तो छोटी सी भी ज़रूरत देनी हो तो हमारे ज़हन में नहीं आ रहा था, तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे करते हैं। तो इसलिए हमें कैलकुलेटर पास रखना पड़ेगा। अगर ये हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करेंगे ना, तो हमारे पास ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या निकली, ये इधर इस तरह से आ गई, हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 किस तरह से है, उसने क्या है कि हमारे पास द अरिथमेटिक मीन of two numbers is 7 and their product is 45। अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन 7 है और उसका प्रोडक्ट 45 है। फाइंड द नंबर्स, नंबर्स को फाइंड करना है। अब कहता है कि लेट द टू नंबर्स आर ए एंड बी, क्योंकि हम ए एंड बी को यूज करते हैं तो ये ए भी ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन के मुताबिक उसने क्या किया, उसने क्या है कि अर्थमेटिक मीन है दो नंबरों का, ये देखिए दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन 7 के इक्वल है। तो मैंने भी क्या किया, अर्थमेटिक मीन दो नंबरों का 7 के इक्वल यहाँ पे पुट कर दिया, लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 14 इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब उसने यहाँ पे कहा था कि प्रोडक्ट 45 के इक्वल है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ए बी इज इक्वल टू 45 लिख दिया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब ए इज इक्वल टू 14 माइनस बी है, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगी 14 माइनस बी, बी इंटू बी, ठीक है। 45 इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, ये टर्म हमारे पास आ जाएंगे। अगर तो ये फैक्टर बनते हैं तो बना लें, अगर नहीं बनते तो आप लोग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें। बी इज इक्वल टू मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया क्योंकि इसके फैक्टर नहीं बन रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस कॉमन लिया, ठीक है। माइनस 14 है तो माइनस फॉर्मूले वाला था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 14 प्लस माइनस 14 का स्केल लिया 196 माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई किया 180 आ जाएगा ओवर में 2। 14 प्लस माइनस स्केल रूट 16 ओवर में 2, 14 प्लस माइनस 4 आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस कर दिया एक दफ़ा माइनस कर दिया और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9 और 5। अब ए की वैल्यू भी हमारे पास 9 और 5 ही आएगी। ये देखिए ए की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे, ए इज इक्वल टू 14 माइनस बी और ए इज इक्वल टू हमारे पास 5 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 14 माइनस 5 तो 9 आ जाएगा। सो द टू नंबर्स आर 5 एंड 9, ठीक है। उनके नंबर्स की वैल्यूज क्या आ जाएंगी हमारे पास 5 और 9 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए उसने कहा इफ एन अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन ए और बी के दरमियान है, प्रूव दैट करेंगे ये चीज। वो हमारे पास डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है, वो तो हम जानते हैं ना कि हमने 6.2 में भी किया कि हमारे पास जो डी है वो कॉमन डिफरेंस है। अब उसने क्या है कि हमारे पास अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन्स आर A1 A2 A3 सो ऑन AN तक है। एन अरिथमेटिक मीन है ना, उसने यहाँ पे खुद कह दिया कि एन अरिथमेटिक मीन लेनी, तो ये मैंने एन अरिथमेटिक मीन्स लेनी। देन विथ ए एंड बी के दरमियान है, तो ए और बी इसके आला, ए जो है वो फर्स्ट पे रख देंगे, बी लास्ट पे रख देंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। तो सिंस ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1D बट
यहाँ पे n इज इक्वल टू n+2। हमने क्या करना है कि n की जगह पे n को रिप्लेस करना है n+2 से। पुट कर दे या ये गलती से लिखा गया, यहाँ पे पुट करना है। पुट हियर n इज इक्वल टू n+2। तो यहाँ पे n+2 पुट करेंगे, a1 प्लस n+1 d आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे n-1 है, तो n की जगह पे n+2 पुट करेंगे तो यहाँ पे +1 ही रह जाएगा, d आ जाएगा। b इज इक्वल टू, ठीक है, तो b an+2 किस चीज के इक्वल है, ये देखिए b के इक्वल है। वहाँ पे b पुट किया, a1 प्लस n+1 d आ जाएगा। अब b माइनस a1, तो b माइनस a ओवर में n+1, एज वी नो दैट कि हम जानते हैं a1 इक्वल टू है किस चीज के, ए के इक्वल है। यहाँ पे ए पुट करेंगे तो ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव कह देंगे। जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं वो लाजमी क्या करें, क्योंकि प्रूव वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, उसमें उसने क्या कहा, उसने कहा है कि इफ ए इज अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए और बी के दरमियान, प्रूव दैट करें कि ए माइनस ए का स्केयर प्लस ए माइनस बी का स्केयर इक्वल है किस चीज के, 1 और में 2 ए माइनस बी का स्केयर। अब मैंने क्या करना है, एज जैसे हम जानते हैं कि ए इज अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए और ए बी के दरमियान, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी और में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी और में 2 आया अर्थमेटिक मीन, तो लेट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया। लेट किया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किस चीज के, ए माइनस ए के स्केयर प्लस ए माइनस बी का स्केयर। ठीक है, इनका फॉर्मूला हम ओपन नहीं करेंगे, बिकॉज ये देखिए अर्थमेटिक ए इक्वल टू इस चीज की, यहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ए प्लस बी और में 2, ए प्लस बी और में 2। अब ये देखें ए माइनस ए और में 2, ठीक है, बी और में 2, इनको अलग-अलग कर लिया, स्केयर ऊपर चला गया, प्लस ए और में 2 प्लस बी और में 2 माइनस बी का स्केयर आ जाएगा। अब ये देखें, हम जानते हैं जिस तरह से कि ये हमारे पास ए माइनस ए और में 2 है, तो ए माइनस ए और में 2 अगर लेंगे तो नीचे तो हमारे पास 2 आ जाना है ना। ठीक है, इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर 2a आ जाएगा। अब माइनस करेंगे b माइनस a, ठीक है, तो इनको करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, a ओवर में 2 माइनस b ओवर में 2, a ओवर में 2 माइनस b ओवर में 2, इनका एलसीएम लेंगे तो ये देखें a माइनस b ओवर में 2 का स्केयर प्लस a माइनस b ओवर में 2 का स्केयर, इनको डोली ही देख सकते हैं, 1 ये भी है 1 ये भी सेम वैल्यू, तो 2 इंटू a माइनस b ओवर में 2 का स्केयर लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि 2 जो है बाहर कॉमन लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, क्योंकि ऊपर स्केयर है तो 2 ओवर में 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो a माइनस बी का स्केयर 1/2 a माइनस बी का स्केयर, तो ये हमारे पास इसकी क्या थी, राइट हैंड साइड थी, तो हैंस प्रूव हो जाएगा। चलेगी बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसको हम देखते हैं किस तरह से हो रहा है। उसने कहा फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n, ठीक है, n की वैल्यू क्या है, an+1 प्लस bn+1 ओवर में an प्लस bn इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, a इज इक्वल टू और b के इक्वल नहीं है, और a b अर्थमेटिक मीन इज, अर्थमेटिक मीन हमारे पास a प्लस b और में 2 है ना। अब सो a प्लस b और में 2 इक्वल है किस चीज के, an+1 प्लस b की n+1 और में an प्लस bn। ठीक है, अब इस टर्म को हम इधर ले जाएं, इस टर्म को इसके साथ, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें। a प्लस बी जो है वो a की n प्लस b की n इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस n, तो इनको आपस में क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये देखिए ये a और a की n+1 लिख सकते हैं ना, a b की n एज इट इज प्लस b a की n एज इट इज प्लस b n+1 लिख सकते हैं, क्योंकि b के ऊपर 1 है और ये n है, पावर्स बेस सेम है ना, तो पावर ज़्यादा हो जाएंगी, तो b की n+1 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2 a की n+1 प्लस 2 b की n+1। अब जो सेम है चीज़ें उनको इधर अलग कर लें, a की n+1 माइनस 2 a की n+1 प्लस b a की n इज इक्वल टू 2 b की n+1 माइनस b की n+1 माइनस a b की n आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस a की n+1 रह जाएगा प्लस b a की n इज इक्वल टू b n+1 माइनस a b की n। अब यहाँ से a n कॉमन लिख सकता है, इधर से b n कॉमन हम ले सकते हैं, तो हमारे पास a n कॉमन आ जाएगा। इसको मैं तरतीब थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ कि ये b माइनस a लिख सकते हैं इज इक्वल टू b n b माइनस a, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल, और a n और में बी एन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए एन ओवर में बी एन इक्वल है किस चीज के, 1 के। ठीक है, कैंसल आउट हो गया ना, तो 1 के इक्वल है। अब ए ओवर में बी की 0 ले सकते हैं, क्योंकि हम ए की 0 1 के इक्वल होता है, किसी भी पावर किसी भी कांस्टेंट टर्म की पावर 0 होगी तो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको 1 के इक्वल लिख सकते हैं, तो ए और में बी इक्वल टू 0, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यही उसने पूछा था कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एन, एन की 0 वैल्यू पे ये चीज़ हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं। चलिए जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज हो जाती कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.4। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।